हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस मूवी का नाम है नताशा, जिसकी IMDb पर 6.1 की रेटिंग है। इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक प्यासी लड़की अपने भाई को अपने साथ सेक्स करने के लिए सेड्यूस करती है और साथ ही इस लड़की ने अपने भाई से एक राज भी छुपाई होती है। अब वो कौन सा राज छुपाई होती है ये हमें इस वीडियो में पता चलेगा, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम 16 साल के लड़के मैक को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है। पार्टी करने के बाद मैक अपनी फ्रेंड के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे रोक देती है। इसके बाद मैक अपने घर जाकर पॉर्न देखता है और मास्टरबेट करने के बाद सो जाता है। अगले दिन सुबह मैक की मॉम उसे जगाती है और उसे बताती है कि उसके अंकल आज उन लोगों से मिलने आने वाले हैं। बाद में मैक के अंकल अपनी होने वाली वाइफ जीना के साथ उनके घर पर आते हैं। जीना असल में रसिया से आई होती है। जब वो सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं तब मैक का ध्यान बार बार जीना की ब्रेस्ट पर ही जाता है। बाद में मैक की सिस्टर आके बताती है कि कैसे सबका ध्यान बार बार जीना के ब्रेस्ट पर ही जा रहा था। उसने आज बहुत रिवीलिंग कपड़े पहने थे, पता नहीं वो कैसे टाइप की औरत है। तभी उनकी मॉम वहाँ पर आती है और कहती है कि शायद ये रशिया का फैशन होगा, इसमें शायद जीना की कोई गलती नहीं है और शायद रशिया की लड़कियाँ ऐसी ही होती है। जीना की इसके पहले भी एक शादी हो चुकी होती है और उसकी पहली शादी से उसकी एक बेटी भी होती है, जिसे लाने के लिए जीना वापस रसिया जाती है। कुछ दिनों के बाद वो सब लोग जीना और उसकी बेटी को लेने के लिए एयरपोर्ट पर जाते हैं। वहाँ मैक जीना की बेटी नताशा से मिलता है जो 14 साल की होती है। कुछ दिनों के बाद मैक के अंकल और जीना की शादी हो जाती है। मैक बस नताशा को ही देखते रहता है। तब शादी के बाद सब लोग मैक के घर में वापस जाते हैं, जहाँ मैक नताशा को अपना घर दिखाता है। मैक उसे अपने रूम में लेकर जाता है। तब नताशा उससे पूछती है कि तुम अपने रूम में क्या क्या करते हो। मैक उसे कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर टीवी देखता हूँ, पढ़ाई करता हूँ और गेम्स खेलता हूँ। तब नताशा उसे पूछती है कि क्या तुम अपने रूम में किसी लड़की के साथ कभी सोए नहीं हो। ये सुनकर मैक हैरानी से देखने लगता है और पूछता है कि तुम तो बस 14 साल की हो, तुम ये सब बातें कैसे कर सकती हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। तब नताशा कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अब तक कई बार कर चुकी हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ भी कर सकती हूँ। मैक उसे कहता है कि हम लोग अब कजिन्स हैं, क्योंकि मेरे अंकल ने तुम्हारी मॉम से शादी कर लिया है। तब नताशा कहती है कि मेरी मॉम बहुत घटिया औरत है, वो बहुत आदमियों के साथ कर चुकी है और मैंने उसे बहुत से आदमियों के साथ करते हुए देखा भी है। मैक उसकी इस बात पर कुछ नहीं कह पाता और नताशा बस उसे देखकर हंसने लगती है। कुछ दिनों के बाद मैक की मॉम उसे कहती है कि तुम्हें नताशा का ध्यान रखना होगा, वो इस देश में पहली बार आई है, वो यहीं पर अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाली है और यहाँ पर उसका कोई दोस्त भी नहीं है, इसलिए तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करो और वैसे भी वो अब तुम्हारी कजन है। अगले दिन मैक नताशा के घर पर जाता है, जहाँ पर जीना उसे बैठने के लिए कहती है। वो उसके साथ बातें करती है और उसे बताती है कि नताशा बहुत अलग लड़की है और वो हमेशा अकेले रहती है, इसलिए अगर नताशा तुमसे गुस्सा हो जाए तो तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। इसके बाद जीना नताशा को बुलाती है और उनके बीच किसी बात का झगड़ा चल रहा होता है, इसलिए नताशा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तब मैक भी उसके पीछे जाता है। बाद में नताशा मैक को बताती है कि वो अपनी मॉम की तरफ देखना भी नहीं चाहती। वो अपनी मॉम से बहुत नफरत करती है कि उसकी मॉम उसे यहाँ पर लाकर उसकी लाइफ बर्बाद कर दिया है। इसके बाद मैक उसे अपने दोस्त रूपस के घर में लेकर जाता है और उससे मिलने के बाद नताशा बस उसी के बारे में पूछती रहती है। तब मैक नताशा को बताता है कि रूपस अकेला रहता है क्योंकि उसके पेरेंट्स दूसरे देश में घूमने गए हैं। इसके बाद वो लोग एक साथ लंच करते हैं। लंच करने के बाद मैक नताशा को उसके घर तक छोड़ देता है और नताशा उसे कहती है कि कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन नताशा मैक से मिलने पहुंच जाती है। वो लोग कुछ देर बैठकर बातें करते हैं, फिर वो दोनों साइकिलिंग करने बाहर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मैक अपने दोस्तों के साथ मिलकर मैरिजुआना मतलब कि गांजा बेचता है और इस बारे में नताशा को पता चल जाता है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या मैं भी थोड़ा सा मैरिजुआना स्मोक कर सकती हूँ। अगले दिन नताशा फिर से उसके घर पर जाती है। तब मैक उसके लिए थोड़ी सी वीट लेकर आता है और पहले वो खुद स्मोक करता है, फिर नताशा को भी स्मोक करवाता है। फिर नताशा मैक की परमिशन को लेकर उसके लैपटॉप को चालू करती है, पर तभी लैपटॉप में अचानक से पॉर्न वीडियो चलने लगती है जो मैक बंद करना भूल गया था और ये देखकर नताशा को बड़ा मजा आता है। तभी नताशा लैपटॉप को लेकर मैक के पास आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो नताशा उसे अपनी खुद की न्यूड फोटोज दिखाती है और बताती है कि वो खुद भी पॉर्न वीडियोस बनाती है। नताशा उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ करना चाहते हो और मैक के जवाब देने से पहले ही नताशा अपनी ब्रा उतार देती है। फिर मैक के सामने अपनी पैंटी में खड़ी हो जाती है और कुछ देर बाद वो अपनी पैंटी को भी उतार देती है। नताशा उसे किस करने लगती है, फिर वो लोग वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। नताशा मैक को बताती है कि वो 12 साल की थी तब से ये काम कर रही है क्योंकि उसे इसके अच्छे पैसे मिल जाते हैं और ये बात उसकी मॉम को भी पता चल गया था। उसकी मॉम ने उसे कुछ कहा तो नहीं, पर वो नताशा की कमाए हुए पैसों के पीछे पड़ गई थी, इसलिए नताशा को ये काम बंद करना पड़ा
और तभी से उन लोगों के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है। इसके बाद मैक और नताशा एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं, यहाँ तक कि वो दोनों एक दूसरे के साथ नहाते भी हैं और काफी ज्यादा इंटीमेट होते हैं। मैक उसे पसंद भी करने लगता है। वो उसे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने लेकर जाता है और उसे पूरा शहर भी घुमाता है। कुछ टाइम के बाद मैक के अंकल और जीना बाहर घूमने जाते हैं। नताशा मैक के घर में ही रुकी होती है। रात में नताशा गुड नाइट बेबी मैसेज सेंड करती है और कुछ देर के बाद उसके रूम में चली आती है। वो कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही है। फिर नताशा और मैक बाहर घूमने जाते हैं तो नताशा उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे घर में रहना बहुत अच्छा लगता है, काश कि मैं यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी रह सकती। मैक उसे कहता है कि तुम जब चाहो यहाँ पर रहने आ सकती हो। नताशा उसे बताती है कि उसकी मॉम तुम्हारे अंकल को धोखा दे रही है और अभी भी उसका नताशा के डैड के साथ अफेयर चल रहा है। साथ ही नताशा कहती है कि मैंने तुम्हारे अंकल को सब कुछ बता दिया, पर फिर भी तुम्हारे अंकल ने मुझ पर भरोसा नहीं किया और मेरी मॉम की झूठी बातों में आकर मुझे गलत समझने लगे। इसके बाद जीना और मैक के अंकल वापस आ जाते हैं और नताशा को अपने साथ चलने को कहती हैं, पर नताशा उनके साथ नहीं जाती और कहती है कि मुझे यहीं पर रहना है, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। तब जीना उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें यह जगह क्यों पसंद है और मुझे ये भी पता है कि तुम इस लड़के के साथ क्या क्या करते हो। ये सुनकर नताशा को बहुत गुस्सा आता है और वो जीना के ऊपर झपट पड़ती है। मैक के डैड उसे रोक देते हैं। फिर नताशा को जीना के साथ वापस जाना ही पड़ता है। अगले दिन मैक उससे मिलने जाता है। तब जीना उसे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब नताशा की गलती है। वो तो जवान आदमियों के साथ भी सोती है और तुम तो बस अभी छोटे बच्चे हो। जीना मैक को वहाँ से चले जाने को कहती है और उसे नताशा से मिलने भी नहीं देती है। कुछ टाइम के बाद नताशा देर रात को मैक के घर में अपना पूरा सामान लेकर पहुँच जाती है और उससे कहती है कि वो फ्लोरिडा के लिए निकलने वाली है। नताशा कहती है कि जीना और मैक के अंकल के बीच की शादी टूट चुकी है। मेरी मॉम तुम्हारे अंकल को छोड़ दिया है और ये सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं जानबूझकर तुम्हारे अंकल के साथ सोई थी ताकि उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाए और वो लोग एक दूसरे से अलग हो जाए, क्योंकि मैं अपनी मॉम के हाथों तुम्हारे अंकल की लाइफ को बर्बाद होते नहीं देखना चाहती थी। फिर उसकी बातें सुनकर मैक उसे अब रात भर वहाँ पर रुकने देता है। सुबह होते ही मैक उसे अपने बचे हुए कुछ पैसे देता है ताकि वो अच्छे से घर जा सके। फिर नताशा सुबह ही अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। मैक की फैमिली के लोग परेशान हो रहे होते हैं कि कैसे उसके अंकल ने अचानक से अपनी शादी तोड़ दी, क्योंकि उन लोगों को सच बात का कुछ पता ही नहीं होता और मैक भी उन्हें कुछ नहीं बताता। मैक का दोस्त रूफस उसे बार बार कॉल करता है, पर मैक उसकी कॉल को उठाता ही नहीं। कुछ दिनों के बाद मैक अपनी दोस्त रूफस के घर पर जाता है और देखता है कि नताशा उसके दोस्त के घर में ही रहने चली गई है। रूफस उसे कहता है कि मैंने तुम्हें यही बताने के लिए कितनी बार कॉल किया, पर तुमने मेरा कॉल उठाया ही नहीं। रूफस उसे कहता है कि नताशा मेरे पास सेफ रहेगी। तभी नताशा वहाँ पर आती है और मैक को गुस्से से देखती है। तब मैक गुस्सा होकर अपने घर वापस लौट जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि उसे फिर से धोखा मिल चुका है और मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है।